माँ, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बेटा बोलना, क्या कहना है तुझे? माँ, मैं कह रहा था कि मेरे ऑफिस में एक लड़की है प्रिया, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। क्या तूने खुद के लिए लड़की पसंद कर ली है? हमारे घर में लव मैरिज नहीं होती है, तुझे मालूम नहीं है क्या? पर माँ, वो आपको भी बहुत पसंद आएगी। वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की है और बहुत ज्यादा संस्कारी भी है। आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए। ना मतलब ना, हमारे यहाँ लव मैरिज होती ही नहीं है। कोई लव मैरिज वगैरह नहीं करनी है। तेरे लिए लड़की मैं ढूंढूंगी। पर माँ, बिना मिले आप कैसे कह सकती हैं? आप मिलकर तो देखिए, हो सकता है वो आपकी पसंद की निकल जाए। मैंने कहा ना तुझे, मैं किसी से नहीं मिलूंगी। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। तेरे लिए लड़की मैं ही पसंद करूंगी। अरे माँ जी, अगर देवर जी इतना कह रहे हैं तो एक बार मिल लेते हैं ना। हो सकता है वो हमारे परिवार के अनुसार ढलने लायक हो। हाँ भाभी, मैं वही तो कह रहा हूँ, बस एक बार मिल लीजिए। तो ठीक है, तय रहा, हम उससे मिलेंगे और अगर हमें लगा कि हमारे परिवार के अनुकूल है तो ही ये शादी होगी। अगले ही दिन सूरज अपने पूरे परिवार के साथ प्रिया के घर मिलने के लिए जाता है। प्रिया ने इस दौरान डिजाइनर वन पीस पहन रखा था, जो कि सरला को बिल्कुल भी रास नहीं आता है। माँ का मुंह बना देखकर सूरज उन्हें कोने में ले जाकर पूछता है, क्या हुआ माँ, आपने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? क्या आपको प्रिया पसंद नहीं है? पसंद क्या, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। तूने तो कहा था कि प्रिया बहुत ही ज्यादा संस्कारी है। ये हैं उसके संस्कार। आज हम उनसे मिलने आए हैं, फिर भी उसने ऐसी ड्रेस पहन रखी है और बात करने के हाव भाव देखे, पैर तक नहीं छुए उसने मेरे। पर माँ, संस्कार कपड़ों से थोड़े देखे जाते हैं, और रही पैर छूने की बात तो वो मैं अभी बोल देता हूँ, अभी छू लेगी। कोई जरूरत नहीं है, तू बस जल्दी घर चल, हो गया ये सब ड्रामा। सूरज और भाभी मिलकर माँ का गुस्सा संभालते हुए प्रिया के परिवार से अलविदा लेते हैं और घर पहुँचते हैं। हाँ माँ जी, तो अब बताइए कि आप वहाँ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? क्या हो गया? प्रिया क्यों नहीं पसंद आई? उसमें पसंद आने जैसा था क्या? एक तो ऐसे कपड़े पहने थे, सर पर पल्ला तक नहीं रखा, फिर ऊपर से उसके हाव भाव। ये नहीं कि उसकी होने वाली सास आ रही है तो आकर पैर छुए, चाय लेकर आए। लड़कियों जैसी तो कोई उसमें लाज हया ही नहीं दिखाई पड़ी। हमारे साथ बैठकर ही हंसी मजाक करते हुए बातें करने लगी। माँ जी, वो नया ख्यालात की ऑफिस जाने वाली लड़की है और अभी वो क्यों ही घूंघट करती भला? अभी तो हम सिर्फ उसे देखने गए थे ना, अभी शादी तो फिक्स भी नहीं हुई है। वही तो मैं तब से माँ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखा ना भाभी, माँ कैसे दकियानूसी बातें कर रही हैं, कितने पुराने जमाने की सोच रखती हैं। हाँ, मैं तो हूँ ही दकियानूसी, पर ये मेरा अटल फैसला है, वहाँ शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। ऐसी लड़कियाँ पतियों को कुछ नहीं समझती, पैरों तले दबा कर रखती हैं। अब घर में बस इसी बात को लेकर अनबन चल रही होती है कि तब ये प्रिया का फोन आता है। अपने कमरे में जाकर सूरज प्रिया से बातें करता है और माँ की बोली सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर प्रिया भड़क उठती है। क्या तुम्हारी माँ ऐसा कैसे बोल सकती है मेरे बारे में? आखिर वो मुझे जानती ही कितना है, और वो मुझे देखने आई थी कि आशीर्वाद देने, मैं उनके पैर छूती फिरूं? हाँ, पर तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं खुद मजबूर हूँ, मेरी बात तो समझो। मुझे कुछ नहीं समझना, तुम सीधा सीधा बोलो, तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं, वरना मैं पापा की मर्जी से शादी करने के लिए हाँ बोल दूंगी। नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, मेरे यकीन करो। पर कैसे करोगे? तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हारे घर वालों को तो मैं पसंद हूँ ना, और हम एक दूसरे को तो पसंद करते हैं ना, तो बस हम शादी कर लेते हैं। पर हम शादी करेंगे कैसे? कोर्ट मैरिज करेंगे। कल तुम आधार कार्ड और अपनी फोटो लेकर आ जाना अपने पेरेंट्स के साथ कोर्ट में। सूरज के प्लान के मुताबिक अगले दिन प्रिया और सूरज कोर्ट में शादी कर लेते हैं और माला पहने घर की डोरबेल बजाते हैं। भाभी दरवाजा खोलती है और उनकी चीख निकल जाती है। क्या आपने शादी कर ली? ये क्या किया देवर जी? आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आपने तो खानदान की इज्जत पल भर में मिट्टी में मिला दी। मैंने माँ को समझाने की कोशिश की थी, अब वो मान ही नहीं रही थी और प्रिया के पापा उसकी शादी कहीं और करवा देते, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब आप ही बताओ भाभी, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती है, माँ नहीं मान रही थी, लेकिन हम उन्हें मनाने की कोशिश तो कर रहे थे। आपको भागकर शादी नहीं करनी चाहिए थी। प्रिया और सूरज की बातचीत सुनकर दरवाजे पर बाकी सभी घर वाले भी आ जाते हैं। कहीं ना कहीं पूरा मोहल्ला ही इकट्ठा हो जाता है। सरला को तो ये सब देखकर गहरा सदमा लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? काश उस वक्त मैं मान जाती, हंसी खुशी इसकी शादी करवा देती, कम से कम हमारी इज्जत तो नहीं उछलती। अरे ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ,
यहाँ बाहर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में चलो, घर के अंदर चलकर बात करते हैं। घर में छोटी बहू आई है। सुरेखा, आरती की थाल लाकर बहू के गृह प्रवेश की रस्म पूरी करो। प्रिया के गृह प्रवेश की रस्म पूरी होती है। अपने पैरों से एक कलश गिराकर प्रिया घर में प्रवेश करती है और फिर काफी चर्चा के बाद घर के सभी सदस्य प्रिया को बहू के तौर पर स्वीकार करके बाकी सभी रस्में पूरी करने का फैसला लेते हैं। अरे भाई देखो, इतनी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। अब शादी हो चुकी है तो खुशी खुशी बहू को स्वीकार करते हैं। सरला, तुम भी मान जाओ और सब बहू का स्वागत करो। हाँ, और भाभी हैं भी इतनी ज्यादा खूबसूरत और मॉडर्न ख्यालात की। मुझे तो मेरी भाभी बहुत पसंद है, मान जाओ ना माँ। खाक सुंदर है, सिर्फ गोरा चेहरा नहीं देखते, नैन नक्श भी देखते हैं। और सुंदरता से क्या लेना देना। मेरा बेटा जो मेरे बिना एक कदम नहीं चलता था, वो इस लड़की के चक्कर में पड़कर भागकर शादी कर लाया है। तो इसके कर्म कैसे हैं वो तो पता ही चलता है। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं तुम अपने बेटे को खो न दो। अरे सरला, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। ये सब छोड़ो, चलो बहू रानी, आपकी गृह प्रवेश की रस्म तो पूरी हो गई। अब पहली रसोई की रस्म की बारी है। आप कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाओ, आपकी सास का भी गुस्सा उतर जाएगा। जरूर पापा जी, मैं अभी जाकर हलवा बनाकर लाती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि माँ जी को पसंद आने लायक बने। प्रिया जाकर रसोई में हलवा बनाने लग जाती है और सुरेखा प्रिया की मदद भी करती है। हलवा बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और जैसे ही सभी को सर्व किया जाता है, सभी खाकर तारीफ करने लग जाते हैं। वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। आपने कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऑफिस जाने वाली भाभी भी इतना अच्छा खाना बना सकती हैं। अरे वाकई तेरे हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट हलवा बनाया है। वैसे मैं भी नहीं सोचता था कि तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना भी आता है। क्यों, कैसा लगा सरला अपनी छोटी बहू के हाथ का खाना? तुम भी पिघल गई ना? हाँ ठीक है, खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है। आजकल YouTube से देखकर कोई भी सीख जाए। YouTube से देखकर ही तो सीखा होगा। पक्का लिखवा लो। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, YouTube से ही देखकर सीखा है। पर माँ जी, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? YouTube से देखकर सीखना क्या सीखना नहीं होता है? लो कर लो बात। पहले दिन ही जुबान लड़ाने लगी और करो लव मैरिज। पर मैंने कहा जुबान लड़ाई। मैं तो बस बड़े प्यार से समझा रही हूँ कि YouTube से भी अगर सीखा है तो मैंने ही सीखा है और बनाया है। प्रिया, अभी चुप रहो, तुम थक गई होगी ना। चलो चलकर कमरे में आराम करो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। हाँ, ले जाओ ले जाओ। सूरज प्रिया को अपने कमरे में ले जाता है और कमरे में जाते ही प्रिया अपना गुस्सा सूरज पर निकालने लग जाती है। तुमने कहा था कि शादी कर लेंगे तो तुम्हारी माँ मान जाएंगी। मैंने इतनी हिम्मत से अच्छा हलवा बनाना सीखा था। मैंने सोचा था कि ये खाकर तो तुम्हारी माँ खुश हो ही जाएंगी, लेकिन इस पर भी उन्होंने तानेबाजी शुरू कर दी। और तुम फिर भी मुझे चुप रहने के लिए कहते हो। अरे प्रिया, तुम थोड़ा समझो, अभी अभी तो शादी करके आई हो। माँ को ये सब एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे भी हमने माँ को काफी हर्ट किया है। अब तुम अभी ज्यादा मत सोचो। चलो फ्रेश हो जाओ, वहाँ वॉशरूम है और वॉशरूम में किसी और के भी कपड़े दिखे, खास करके माँ के, तो रख कर मत आना, उन्हें भी धो देना। हाँ हाँ, इसीलिए तो लाए हो। अभी एक दिन भी नहीं बीता और अभी से ही सब मुझसे काम करवा रही हैं। अरे डार्लिंग, समझा करो। तुम वहाँ बाकी सबके कपड़े भी तो धो दोगी तो सब तुम्हारी कितनी तारीफ करेंगे। मैं फिर कहने लायक हो जाऊंगा कि बहू कितनी अच्छी लाया हूँ, कितनी मेहनती और संस्कारी है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, जाती हूँ और जितने भी कपड़े होंगे सारे धो दूंगी। प्रिया वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है और जितने कपड़े पड़े होते हैं सभी सामने खड़ी वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देती है। अरे सुरेखा, अगर तूने बर्तन धो लिए हो तो अब कपड़े भी धो लेना। सुबह सुबह घर पर तमाशा मच गया था, कुछ भी काम हुआ नहीं है। अरे माँ जी, कपड़े तो मैंने धो दिए हैं, कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी कुछ और भी काम है तो बता दीजिए। क्या तुमने इतनी जल्दी नहा भी लिया और सारे कपड़े भी धो दिए? अरे तुम तो सुपर डुपर फास्ट निकली। हाँ, तो मैं ऐसे कोई थोड़ी पसंद करूंगा। मैं सोच समझकर आपके लिए देवरानी पसंद की है भाभी। क्या खाक सुपर डुपर फास्ट है? मशीन पर धुले होंगे, हाथ से धोती तो कोई बात भी होती। मैं देख कर बता सकती हूँ मशीन में धुले कपड़े हैं। और ये क्या कर दिया, हे भगवान! क्या हो गया माँ जी, आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हैं? सत्यानाश हो। ये देख, एक तो इसने मशीन में कपड़े धोए और उसमें भी इतनी बड़ी गलती कर दी। सभी रंगीन कपड़ों के साथ ही सूरज की ये शर्ट डाल दी। देख क्या हाल हुआ है शर्ट का। क्यों सूरज, यही लाया है तू अच्छी बहू? क्या प्रिया, तुमने एक ही साथ सारे कपड़े डाल दिए? हाँ, पर मुझे नहीं मालूम था कि इस तरीके से कपड़े खराब हो जाएंगे।
अच्छा ठीक है, अब आप लोग गुस्सा ना करें, उसे नहीं मालूम होगा। ये शर्ट मुझे दीजिए, मैं घर में पानी में नमक डालकर इसे धोती हूँ, रंग हल्का निकल जाएगा। देखा सूरज, ये होती है अरेंज मैरिज से देख सुनकर लाई हुई लड़कियाँ। तेरी वाली ने तो ये शर्ट खराब कर दी, पर ये मेरी ही अच्छी पसंद की हुई बहू है जो अभी भी शांति से बात कर रही है, और कितना अच्छा सुझाव दिया है इसने। अरे माँ जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैंने ये सारे काम नहीं किए क्योंकि मैं ऑफिस जाया करती थी। हो गई मुझसे एक छोटी सी गलती, एक शर्ट ही तो खराब हुई है। देखा किस तरीके से मुझसे फिर से जुबान लड़ा रही है। अभी आज ही आई है, आगे तो देखो क्या क्या गुल खिलाती है। अरे इसे थोड़ा सा भी अपने किए पर अफसोस नहीं है। इसे लग रहा है कि एक शर्ट ही तो खराब की है। इसने तो सोचा ही नहीं कि इस शर्ट को खरीदने के लिए कितने पैसे लगे होंगे, कितने महीने से वो पैसे कमाए गए होंगे। सच में बहू की तरह घर को जोड़कर चलने वाले तो गुण है ही नहीं इसमें। प्रिया, तुमसे कितनी बार बोला है चुप रहो और जाओ देखो भाभी को कोई मदद की जरूरत है क्या? पर सूरज, तुमने देखा नहीं क्या माँ जी? अभी कुछ नहीं, अभी तुम भाभी के पास जाओ। भाभी शर्ट साफ कर रही है, तुम जाकर देखो किचन में क्या बन रहा है, क्या बन गया है और क्या बनाना है। जो नहीं बना है वो बना दो। सब कुछ बन गया है, सिर्फ रोटी बनानी बची है। प्रिया, तो ये रोटी तुम बना दो। ठीक है, मैं रोटी बना देती हूँ। प्रिया किचन में जाकर रोटी बनाती है और सब्जी के साथ परोसकर सभी घर वालों को देती है। सभी एक बार फिर से प्रिया की तारीफ करने लग जाते हैं। हाँ भाई, मजा ही आ गया, खाना भी बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ, सब्जी तो बहुत बढ़िया बनी है। मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू सुरेखा ने जो बनाई है। पर रोटी, ये भी कोई रोटी है? कोई खा सकता है क्या भला? आधी कच्ची आधी पक्की। कहाँ माँ, इतनी अच्छी तो है, बिल्कुल गोल गोल बनी हुई है। चुप कर, सिर्फ गोल गोल होने से नहीं होता है, कहीं पक्की है तो कहीं कच्ची है। ऐसे तो पेट में दर्द हो जाएगा। और करो लव मैरिज, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ये सब सुनकर प्रिया एकदम से आग बबूला हो जाती है और अपने कमरे की ओर जाने लगती है। तभी पीछे पीछे सूरज भी जाता है। क्या हो गया? तुम इतने गुस्से में क्यों आई हो? तुमने देखा नहीं क्या? तुम्हारी माँ तो मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। कैसे बात बात पर मुझ में कमियां निकाल रही है। भला कौन सी नई दुल्हन पहले ही दिन इतना काम करती है? अरे इतनी सी बात, तुम्हें मैंने समझाया ना कि माँ को थोड़ा समय लगेगा। वो तुम में कमियां ही निकाल रही होंगी। अब वो मेरी इस भागकर शादी करने के फैसले पर नाराज है ना। तुम बस आंसू पोंछो और ऐसे ही माँ को मनाने की कोशिश करते रहो। देखना एक दिन माँ जरूर खुश हो जाएगी। सूरज के समझाने पर प्रिया मान जाती है और ऐसे ही अपनी सासू माँ की सेवा करने की कोशिश करती है। पर समय के साथ साथ प्रिया का व्यवहार चिड़चिड़ा होता जाता है। प्रिया अपनी जेठानी और यहाँ तक कि बाहर के लोगों से भी बदतमीजी करने लगती है। ऐसे ही एक दिन, प्रिया, अरे प्रिया, प्रिया कहाँ हो? शांति से आराम भी करने नहीं देते हैं। क्या है? क्या प्रिया प्रिया लगा रखा है? प्रिया का चिड़चिड़ा स्वभाव सूरज को थोड़ा हैरान करता है। फिर सूरज प्रिया से कहता है, अरे देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए गजरा लिया है, आओ अपने हाथों से तुम्हारे बालों में लगा दूं। कोई जरूरत नहीं है, इस एक्टिंग की मैं सब जानती हूँ। प्रिया कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों एक्टिंग करूंगा? तभी घर के बाकी सदस्य आते हैं। बाहू, तो इतना चिल्ला क्यों रही है? मम्मी जी, आप बताइए, मैं चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये चुपके चुपके किसी चुड़ैल के लिए गजरा खरीदते हैं और आज मैंने इन्हें बाजार में देख लिया तो मेरे लिए गजरा लेकर आई हैं। अरे पागल, ये गजरा मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिया है। ये वही गजरा है जो शायद खरीदते वक्त तुमने मुझे देखा था, क्योंकि ऑफिस से आते वक्त गजरा वाला नहीं रहता है, इसलिए जाते वक्त गजरा खरीद कर बैग में रख लिया था। आई एम सॉरी। प्रिया अपनी गलती के लिए माफी तो मांग लेती है, पर कुछ ही दिनों बाद सूरज का ऑफिस का काम बढ़ जाता है। सूरज देर से घर आने लगता है। पहले तो इतनी देर नहीं होती थी, अब रोज कोई ना कोई बहाना, जरूर किसी चुड़ैल में फंसे होंगे। रात के 10 बज चुके होते हैं। प्रिया सूरज को फोन करती है। हेलो सूरज, अभी तक ऑफिस में ही हो क्या? हाँ प्रिया, आज मीटिंग लंबी चल रही है, तुम खाना खा लेना, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। हर दिन मीटिंग? क्या कोई और वजह है? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सच में ऑफिस में हूँ। ठीक है, अब सच और झूठ का फर्क तो तुम ही जानो। सूरज चुपचाप फोन काट देता है। वो समझ नहीं पाता कि प्रिया अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है। अगले दिन प्रिया सूरज का फोन चार्जिंग पर लगा देखती है। स्क्रीन पर नेहा नाम फ्लैश होता है। नेहा? ये कौन है? प्रिया का दिल तेज तेज धड़कने लगता है। उसके दिमाग में सवालों की भीड़ लग जाती है। मुझे तो कभी इसके बारे में बताया ही नहीं। इतनी देर तक बात क्यों हो रही थी? सूरज नहाकर बाहर आता है। सूरज, ये नेहा कौन है? अरे वो ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। क्यों? सिर्फ साथ काम करती है या कुछ और भी है? तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर रोज रोज कॉल क्यों, और वो भी रात को? ये ऑफिस का काम है प्रिया,
हर बात को शक की नजर से देखना बंद करो। यह बात प्रिया को और चुप जाती है। उसे लगता है सूरज सफाई दे रहा है। मतलब अब सवाल करना भी गुनाह है। शादी की है तुमसे, भरोसा दिलाना पड़ेगा। भरोसा और शक में फर्क होता है। तुम दोनों को मिला रही हो। कुछ दिन बाद सूरज जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल रहा होता है। आज बड़ी जल्दी है, कल तो कहा था आज छुट्टी है। अरे हाँ, एक जरूरी काम आ गया है। नेहा से जुड़ा होगा, है ना? अरे बस करो प्रिया, हर बात में उसका नाम मत घसीटो। सूरज गुस्से में घर से निकल जाता है। प्रिया का शक अब यकीन में बदलने लगता है। सब बदल गया है, पहले ऐसा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में नेहा सूरज से फाइल पर साइन करवाती है। सब कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल। शाम को सूरज देर से लौटता है। घर में सन्नाटा होता है। खाना रख दिया है, खुद गर्म कर लेना। आज जितना रूखा व्यवहार क्यों? जिससे दिन भर बातें करते हो वो तुम्हें खिलाएगी ना। ये हद से ज्यादा हो रहा है। मेरी चरित्र पर सवाल उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। दोनों की आवाजें तेज हो जाती हैं। सरला कमरे से बाहर आती है। ये रोज का तमाशा क्या है? पूरा घर सिर पर उठा रखा है। माँ जी, मैं गलत नहीं हूँ। आपका बेटा मुझसे कुछ छुपा रहा है। क्या बकवास कर रही है? मेरे बेटे पर उंगली उठा रही है। आप ही बताइए, रोज देर से आना, फोन छुपा कर रखना, ये सब क्या है? मैं फोन नहीं छुपाता। तुम हर चीज में जासूस बन जाती हो। झगड़ा और गहरा हो जाता है। रामशरण बीच में आ जाते हैं। अरे बस, घर में रोज कलह नहीं चलेगी। उस रात दोनों अलग अलग करवट बदलते रहते हैं। नींद किसी को नहीं आती। अगले दिन प्रिया चोरी छुपे सूरज का फोन चेक करती है। नेहा का एक मैसेज दिखता है जिसमें लिखा होता है, कल की मीटिंग के लिए फाइल तैयार है। मीटिंग या कोई और बहाना? शाम को सूरज घर आता है। आज भी मीटिंग? हाँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसी, अब आदत हो गई है। ये बात सूरज को अंदर तक तोड़ देती है और सूरज की आंखें नम हो जाती है। तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा है ना? भरोसा तब टूटता है जब वजह मिलती है। सूरज और प्रिया के बीच दूरी बढ़ती जाती है। हर दिन नया झगड़ा, नया ताना। सरला ये सब देखती है। वो मन ही मन खुश भी होती है और परेशान भी। मैंने कहा था लव मैरिज घर नहीं संभाल पाती, पर अगर घर टूट गया तो दोष भी तो मेरे बेटे पर आएगा। समय बीतता जाता है पर प्रिया का शक कम होने की बजाय और बढ़ता जाता है। घर में अब शांति नहीं, सिर्फ तकरार बची है। आज फिर देर हो गई। बताओ, अब कौन सी मीटिंग थी? प्रिया प्लीज, हर दिन यही सवाल, यही शक। अब मुझ में जवाब देने की ताकत नहीं बची। अगर कुछ छुपा नहीं रहे होते हो तो थकान क्यों होती है? सूरज चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। अब वो बहस नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि हर बात का अंजाम झगड़ा ही होगा। इस तरह कमरे से भागकर तुम बच नहीं सकते। मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। प्रिया से परेशान होकर सूरज घर से चला जाता है। वहीं प्रिया खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाती है। अगले दिन प्रिया उठकर किचन की तरफ जाती है। पूरे घर में इतना सन्नाटा क्यों है? घर के सभी लोग कहाँ गए? घर के बाहर देखती हूँ। प्रिया घर के सभी लोगों को बहुत तेज खोजती है पर कोई नहीं मिलता। तभी उसे पड़ोसन विमला मिलती है। अरे प्रिया, तू यहाँ क्या घूम रही है? मुझे मेरे परिवार वाले नहीं दिख रहे हैं। हाँ, वो यहाँ थोड़ी होंगे, वो तो शहर के मंदिर में होंगे। आज तेरे पति की शादी है ना? विमला चाची, होश में तो हो, मेरे पति की शादी? हाँ जल्दी जा, शहर के मंदिर में किसी सुंदर लड़की से हो रही है। प्रिया नंगे पांव दौड़ते हुए शहर के मंदिर में आती है जहाँ सूरज अपने पूरे परिवार समेत काव्या से शादी कर रहा होता है। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो मेरी सौतन आ गई। क्या बकवास कर रही है तू? शांति से बात करते हैं घर चलकर। सभी लोग घर चले आते हैं और सरला गृह प्रवेश की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। माँ जी, आप समझ नहीं रही हैं। देखिए इसे, यही है वो जिसने मेरा घर तोड़ा है। प्रिया जी, मैं आपसे लड़ने नहीं आई हूँ। वाह, कितनी मीठी आवाज है। अब समझ में आया सूरज क्यों फिसल गया। प्रिया प्लीज, तमाशा मत करो। अब तमाशा नहीं करूं? मेरे सामने मेरी सौतन खड़ी है और मैं चुप रहूं? बहू, पहले मुझे मेरी नई बहू का गृह प्रवेश करवा लेने दे। सरला चौखट पर चावल का कलश रखती है और आरती की थाली लेकर कहती है, काव्या बहू, अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। काव्या दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और सरला काव्या की आरती उतारती है। ओहो, आज तो टीवी से भी ज्यादा एंटरटेनमेंट है। चुप कर। सूरज काव्या का हाथ पकड़कर उसे घर में ले आता है। काव्या, थक गई होगी ना, बैठ जाओ। सूरज कुर्सी खिसका देता है। काव्या बैठ जाती है। वाह, अब तो कुर्सी भी खिसकाने लगे हो। मेरे लिए तो कभी नहीं किया।
क्योंकि तुम बैठने से पहले लड़ना शुरू कर देती थी। भैया ने तो सीधे सीधे बोल दिया। अरे मुझे काव्या अपने घर की बहू के रूप में पसंद है। कोई भी काव्या से बदतमीजी नहीं करेगा। काव्या हमारे परिवार की सदस्य है। रामशरण की बात से प्रिया आग बबूला हो जाती है और काव्या को घूरने लगती है। अरे मैडम, नया नया घर है, ज्यादा उड़ना मत। मैं उड़ने नहीं आई हूँ, बस साथ निभाने आई हूँ। देखा माँ जी, पहले ही डायलॉग मारने लगी। बस बहुत हो गया, घर को अखाड़ा मत बनाओ। इसी तरह रात हो जाती है। सभी औरतें किचन में खाना बना रही होती हैं। वहीं काव्या और सूरज लिविंग रूम में बैठे होते हैं। आप बैठिए, मैं रोटी बना देती हूँ। नहीं, तुम हाथ मत लगाओ, थक गई हो ना, मैं बना लेता हूँ। सूरज खुद किचन में चला जाता है। अरे अब तो खुद रोटी भी बनाने लगे, कितना बदल गए हो तुम। भाभी, इसे कहते हैं नया नया प्यार। तू ज्यादा खुश मत हो, तेरी भी शादी होगी। डिनर टेबल पर सब बैठे हैं। सूरज बार बार काव्या की प्लेट देख रहा है। सब्जी कम है क्या, और ले लूं? नहीं, इतना काफी है। मेरे टाइम पर तो कभी नहीं पूछा, उल्टा कहते थे खुद देख लो। क्योंकि तुम हर बात पे शक ढूंढ लेती थी। सरला ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। शांत बहू भी देख ली और तूफानी बहू भी। रात को सूरज और प्रिया के कमरे में काव्या भी सो रही होती है और काव्या को हल्का सिर दर्द होता है। क्या हुआ, मैं अभी दवा लाता हूँ। वाह रे वाह, डॉक्टर भी बन गए। काव्या आराम करो, मैं यही हूँ। काव्या चुपचाप सिर हिला देती है। आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। प्रिया दूर खड़ी है, सब देखती है। उसका चेहरा उतर जाता है। इतना ध्यान, शायद यही तो मैं नहीं दे पाई। अगली सुबह काव्या सबसे पहले उठकर सूरज का टिफिन तैयार करती है। आज टिफिन तुमने क्यों बनाया? क्योंकि मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और आपने कल रात मेरा ख्याल रखा था। वाह, एक रात की सेवा और सीधा टिफिन तक पहुँच गई। भाभी, आप भी सीख लो। सूरज ऑफिस निकलता है। काव्या दरवाजे तक छोड़ने आती है। अरे दरवाजा बंद कर लेना और आराम करना। प्रिया ये दृश्य देखती है। पहली बार उसे जलन से ज्यादा खालीपन महसूस होता है। शायद मैंने बहुत देर कर दी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। सूरज काव्या के और नजदीक आ जाता है और प्रिया बस नाम के लिए घर में रह जाती है। शायद मेरी गलती है, मैं ही बहुत ज्यादा शक्की बन गई थी। प्रिया कमरे में बैठी खुद से बातें ही कर रही थी कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। हाँ, हम लोग वाटर पार्क चलते हैं, वहाँ मुझे बहुत मजा आता है। नहीं, वाटर पार्क में तुम बीमार पड़ जाओगी। ओ मेरे सूरज, मेरा कितना ख्याल रखते हो तुम। बिकॉज आई लव यू काव्या, आई लव यू। आई लव यू टू सूरज। सूरज और काव्या को हॉल में एक दूसरे के कंधे पर सिर रख के प्रपोज करते देखकर प्रिया खुद को रोक नहीं पाती और गुस्से में जाकर काव्या को बालों से पकड़कर खड़ा करती है। अरे कल मुंही सौतन, मेरे पति को छीनेगी, मैं तेरे बाल नोच लूंगी, तेरा चेहरा नोच लूंगी। प्रिया, काव्या के बाल छोड़ो। तुम्हें क्यों खराब लग रहा है? तुम्हारी असली पत्नी मैं हूँ, ये चुड़ैल नहीं। अरे कैसी पत्नी? प्रिया काव्या के बालों को नोचते हुए कहती है। आपकी धर्म पत्नी, जिसके सामने आप सौतन से नैन मटक्का कर रहे हैं। अरे तुम क्या जानो धर्मपत्नी किसे कहा जाता है? तुम हर पल मुझ पर शक करती हो, मेरे छोटे छोटे कामों को करने से मना कर देती हो और सबसे बड़ी बात, अपने पति को झूठा समझती हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए, मैं हमेशा आपके साथ प्यार से रहूंगी। अरे नहीं, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा क्योंकि काव्या मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सूरज, काव्या और घर के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और प्रिया दोनों हाथों से अपने कान ढककर चिल्लाते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर जाती है। कहाँ हूँ मैं? सूरज कहाँ है? चुड़ैल कहाँ है? प्रिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग प्रिया के पास आते हैं। क्या हुआ प्रिया, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? बहू, सब ठीक है ना? मैं सपना देख रही थी। सूरज, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, तुम किसी से शादी मत करना, मेरी सौतन मत लाना, मैं हमेशा तुमसे प्यार से रहूंगी। क्या बड़बड़ा रही है बहू, ठीक से बात कर। पिछली रात खिड़की दरवाजे बंद करके सोने के बाद प्रिया ने जो कुछ भी सपने में देखा वो सारी बातें परिवार वालों को बताती है। प्रिया का सपना सुनकर सभी परिवार वाले हंसने लगते हैं। अरे मेरी प्यारी प्रिया, तुम सपने में भी कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारे लिए सौतन लाऊंगा? अरे तुम रोज मेरा 1 लीटर खून पियोगी, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे लिए सौतन नहीं लाऊंगा, बिकॉज आई लव यू। प्रिया अब कभी सूरज पर शक नहीं करती है और उसे हमेशा आगे बढ़ाने में सपोर्ट करती है।